स्टूडेंट्स, आज की क्लास में क्लास 10th एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का डिस्कशन करेंगे और इसको बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या बोला है कि फाइंड द रूट ऑफ द फ्लोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। यानी कि इसमें जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है इसको क्या करना है, आपको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो पहला क्वेश्चन क्या है अपना, ध्यान देना, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। इसमें देखो क्या है, फैक्टराइजेशन मेथड में क्या किया जाता है कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। आप इसको ऑलरेडी पोलिनोमियल चैप्टर में जब आप जीरो फाइंड करते थे तो सेम जिस तरीके से आप वहां पे क्वेश्चन करते थे सेम उसी तरीके से यहां पर भी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आपको क्या करना है कि मिडिल वाले टर्म को स्प्लिट करना है, ब्रेक करना है। इसके लिए देखो क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को रफ में मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना क्या आएगा, 10 आएगा। अब आप इसको फैक्टर करो तो ये आया 2 और 5। तो यहां से ये पता चल गया कि आप इस मिडिल वाले टर्म को 2 और 5 दोनों पार्ट में ब्रेक करेंगे। बट आप एक चीज देखो, यहाँ पे ये वाला जो साइन है वो माइनस में है। तो जब ये साइन माइनस में है तो क्या करोगे आप, जो बड़ा वाला नंबर है ना उसको तो आप लोगे माइनस में और छोटा वाला जो नंबर है उसको लोगे आप प्लस में। समझ में आ गया? तो आप देख सकते हो कि -5x प्लस 2x आपका क्या हो जाएगा, -3x। और अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। बस अब आपको कुछ नहीं करना है, कॉमन निकाल देना है। इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, x। तो ये आपका हो गया x माइनस 5। इन दोनों में आपका कॉमन आ जाएगा 2। देखो अब अगेन x माइनस 5 कॉमन आ जाएगा आपका और यहां पे बच गया x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो इफ x माइनस 5 इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू 5। इफ x प्लस 2 इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू -2। तो इस तरीके से इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो दोनों रूट होगा वो क्या होगा, देखो, सो रूट्स ऑफ इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 आर 5 एंड -2। यानी कि इस क्वेश्चन का जो रूट आएगा वो क्या आएगा, 5 एंड -2। उसके बाद हम लोग अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड को देखेंगे। तो देखो क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या है, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0। अब इसको अपने को सॉल्व करना है। देखो इन क्वेश्चन में मेन जो आपको होता है ना, मेन आपका आता है मिडिल टर्म स्प्लिट करना। अगर आप किसी क्वेश्चन का मिडिल टर्म को स्प्लिट कर देते हो तो फिर आपको उस क्वेश्चन को करने में आसानी होगी। अब देखो इसको कैसे करेंगे, आप फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करो। तो जैसे ही आप फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 12x स्क्वायर। अब इसके फैक्टर करोगे तो क्या क्या पॉसिबल हो सकता है, 1, 12, 2 इंटू 6, 3 इंटू 4। अब आपको देखना है कि इनमें से कौन सा फैक्टर यहाँ पे यूज होगा। तो आप देख सकते हो कि बिटवीन में क्या है, प्लस x आ रहा है। तो अगर आप 12 में से 1 को माइनस करोगे तो 11 आएगा, ये नहीं होगा। 6 में से 2 को माइनस करोगे तो 4 आ रहा है, ये भी नहीं होगा। 4 में से 3 को माइनस करने पे 1 आ रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि ये वाला अप्लाई होगा। तो देखो क्या करेंगे, 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इक्वल टू 0। बोलो आया समझ में, यहां तक आप लोगों को? अब देख सकते हो आप कि अगर इस मिडिल टर्म वाले को स्प्लिट करते हो, यानी कि 4x में से 3x को माइनस करोगे तो क्या आएगा, x आएगा। और अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आएगा, 12 आएगा। तो अब सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे। 2x
तो यह आ गया आपका x+2 और इन दोनों में से कॉमन क्या निकालेंगे 3 -3। अब आप देखो, अब अगेन x+2 आपका कॉमन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा आपको समझना है। अब यहां पे क्या करेंगे, सेपरेट इन दोनों टर्म को इक्वल कर देंगे। इफ x+2 = 0 देन x = आपका क्या हो जाएगा -2 और इफ 2x - 3 = 0 देन 2x = 0 और x = क्या आ जाएगा आपका 3/2। तो इस तरीके से इस इक्वेशन का जो आंसर होगा वो क्या होगा -2 एंड 3/2। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, √2x² + 7x + 5√2 = 0। ठीक है, और ये क्वेश्चन क्या होता है कि बच्चों को देख करके, इसको रूट को देख करके डर लगता है, कुछ नहीं है। आपको क्या है मैथ में, बस क्वेश्चन के आप कंसेप्ट को समझ जाओ, चाहे वो क्वेश्चन रूट में हो या क्वेश्चन फ्रैक्शन में हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप कंसेप्ट को समझते हो और आप उसको अच्छे से प्रैक्टिस करते हो तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, देखो क्या करेंगे, रूल सेम है। यहां पे अपन फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा बोलो, ये अपना आएगा 10x²। कैसे, 5√2 इंटू √2, तो √2 इंटू √2 2 और 2 5 जा 10। अब इसका आप फैक्टर करते हैं तो 2 और 5 आता है। अब देखो, √2x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5√2 = 0। आप देख सकते हो कि 5x प्लस 2x अपना यहाँ पे क्या हो गया 7x हो गया, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 10 आएगा, और इस फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को, यानी कि आपको यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना है कि इन दोनों टर्म को अगर आप प्लस करते हो तो यही आना चाहिए। अगर कुछ और आ रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने गलत किया है। सेकेंड पॉइंट, आपको ये देखना है मिडिल टर्म स्प्लिट करने के बाद कि इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या आ रहा है 10x², और उसके बाद इस फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई क्या आ रहा है 10x² है। तो अगर ये आ रहा है तो आपने क्या किया है कि ये वाला जो मिडिल टर्म को ब्रेक किया है वो बिल्कुल सही किया है। अगर ऐसा नहीं आ रहा है तो आपने क्या किया है, वो सही नहीं किया है। तो अगर आप उस क्वेश्चन में आगे बढ़ते हो तो क्या होगा, आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, यानी कि आगे बढ़ना ही नहीं है, इसको चेक करना है। इसको चेक करने के बाद आपको क्या करना है कि दो पेयर बनाना है और दोनों का कॉमन लेना है। देखो, तो इन दोनों टर्म में से क्या कॉमन आएगा, आपका x कॉमन आ जाएगा +5। इन दोनों टर्म में आप देखो 2 को अपन क्या लिख सकते हैं, √2 इंटू √2, 2 = √2 इंटू √2 होता है। तो इन दोनों टर्म में क्या कॉमन आएगा √2, और यहां पे क्या बच गया √2x + 5 = 0। अगेन इन दोनों टर्म को, ये दोनों हमेशा कॉमन आएगा, ये बात आपको पता होना चाहिए कि ये दोनों टर्म हमेशा कॉमन आएगा √2x + 5। तो √2x + 5 को कॉमन लेंगे तो यहां पे अपना बच गया x + √2 = 0। अब यहां पे ध्यान दो, इफ √2x + 5 = 0, तो √2x = -5, देन x = आपका क्या आ गया 5/√2, यानी कि यहां पे x = क्या आ गया -5/√2। उसके बाद इफ x + √2 = 0, देन x = -√2। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो गया वो क्या हो गया -5/√2 एंड -√2। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसके बाद अपन क्वेश्चन नंबर किसको देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। अब इसमें देखो क्या है कि इस क्वेश्चन में जो ये लास्ट वाला टर्म है ये फ्रैक्शन में। अब यहां पे प्रॉब्लम क्या आ रही है आपके साथ कि इसको देख के आपको डर लगता होगा कि इसको कैसे करना है। तो पहला अपना काम क्या करेंगे कि सबसे पहले इस फ्रैक्शन को हटा देंगे।
और उसके बाद जिस तरीके से अपन कैलकुलेशन करते हैं उस तरीके से क्वेश्चन को अपन क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो देखो क्या करेंगे, इसको एलसीएम ले लेंगे 8 का, तो ये अपना हो जाएगा 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब ये 8 राइट में जाएगा और 0 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। तो 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, अब देखो मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे, तो इसका जो मिडिल टर्म हो जाएगा ये होगा माइनस फोर एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। आप इन दोनों को प्लस करके देखो, माइनस फोर एक्स क्या हो गया आपका, माइनस 8x, और -4 और -4x को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 16x स्क्वायर। अब आप इसका कॉमन निकाल लो, 4x कॉमन निकालेंगे तो ये हो गया 4x माइनस 1 4x माइनस 1। एक बात आपको हमेशा ये बात ध्यान रखना है कि जैसे ही फर्स्ट टाइम आप कॉमन निकालते हो तो ब्रैकेट के इनसाइड में ये जो दोनों टर्म आएगा, ये दोनों टर्म सेम आएगा, ये कभी भी डिफरेंट नहीं आ सकता, ये ध्यान रखना। अगर आपका ये डिफरेंट आ रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने कहीं ना कहीं कैलकुलेशन को गलत किया है। उसके बाद अपन क्या करेंगे, इस 4x माइनस 1 को कॉमन निकालेंगे, तो ये अपना हो गया ऐसे। अब क्या करेंगे, इफ 4x माइनस 1 इक्वल टू 0 देन 4x इक्वल टू 1 देन x इक्वल टू आपका क्या आ गया, 1/4। इफ 4x माइनस 1 इक्वल टू 0 तो 4x इक्वल टू 1, x इक्वल टू आपका क्या आ गया यहाँ पे, 1/4। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम लोग लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। देखो इसमें मिडिल टर्म को अपन स्प्लिट करेंगे तो क्या होगा, 100x स्क्वायर माइनस टेन एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। उसके बाद अपन क्या करेंगे कि इन दोनों टर्म में कॉमन लेंगे, तो इन दोनों टर्म में आपका क्या कॉमन आएगा, 10x, तो ये हो गया 10x माइनस 1 और इसमें -1 कॉमन निकल जाएगा, तो ये हो गया। अब देखो क्या करेंगे, अगेन 10x माइनस 1 कॉमन निकलेगा, तो ये हो गया 10x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब देखो इफ 10x माइनस 1 इक्वल टू 0 देन 10x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू आपका क्या आ गया, 1/10। अगेन इफ 10x माइनस 1 इक्वल टू 0 तो 10x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1/10। इस तरीके से अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है क्या है, कंप्लीट हो गया। धन्यवाद।